Hello friends, today we will solve chapter 3 playing with number exercise 3.2 of 6th class maths book. We will solve all the questions in this video, question number 1 to 12. Question number 1. What is the sum of any two? हमें सम करना है एनी टू ओड नंबर्स और इवन नंबर. सम आपको पता ही क्या होता है. सम मीन्स एडिशन. हमें ऐड करना है दो ओड नंबर्स को और दो इवन नंबर्स को. तो फिर क्या आता है? लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 हमें सॉल्व करना है, सम करना है टू ओड नंबर्स का. तो ओड नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जो टू से डिविजिबल नहीं होते. तो पहला ओड नंबर हो गया 1, दूसरा ओड नंबर हो गया 3. तो हमें 1 और 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 4. तो यहाँ पे हम लिख देंगे द सम ऑफ any two odd numbers, the sum of any two odd numbers is an even numbers. The sum of any two odd numbers is an even numbers. दो ओड नंबर्स का जो सम होगा वो हमेशा इवन नंबर होगा. अब हमारा बी वाला है इवन नंबर को करना है. तो इवन नंबर हमारा वो होता है जो टू से डिविजिबल होता है. जैसे हम ले लेंगे 2 4. 2 4 क्या हुआ? 6 हुआ. और 6 हमारा क्या है? 6 हमारा इवन नंबर है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे द सम ऑफ एनी टू even number is always an even numbers. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स. हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं. A to J स्टेटमेंट है, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं. ये है द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन नंबर. द सम ऑफ 3 ओड नंबर अगर हम सम करेंगे तो वो इवन नंबर होगा. तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा. यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हमारी स्टेटमेंट ए. तो वहाँ पे क्या पूछा गया था? द सम ऑफ 3 ओड नंबर का सम जो है वो इवन होगा. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे 1 3 और 5. ये तीनों ओड नंबर हैं. 5 3 8 1 9. तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स. अब हमारा बी पार्ट में है द सम ऑफ 2 odd numbers are 1 even number is even. Two sum of
द सम ऑफ टू ओड नंबर, टू ओड नंबर का सम जो है वो हमारा इवन होगा। द सम ऑफ टू ओड नंबर आर वन इवन नंबर, टू ओड नंबर हो और वन इवन नंबर हो तो उसका सम हमारा इवन होगा। जैसे हमने ले लिया टू ओड नंबर 1 और 3 ले लिया, और फिर एक हमने इवन नंबर ले लिया 4 ले लिया, 4 ले लिया, 4 3 7 7 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। यहाँ पे हम करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में है द सम का मीन्स तो था एडिशन, अब यहाँ पे है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ओड नंबर इज ओड। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो थ्री ओड नंबर, पहला हम ले लेंगे 1, दूसरा ले लेंगे 3 और तीसरा ले लेंगे 5। तो 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 1 3 जा 3 और 3 5 जा 15। तो हमारा 3 ओड नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो ओड होगा, तो ये 15 जो है ये ओड नंबर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। डी में है हमें if an even number is divisible by 2, if an even number जो है वो divisible by 2 है, तो the question is ऑलवेज ओड। उसका क्वेश्चन जो होगा वो हमेशा ओड होगा। तो हम इसको सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पे हमें डिविजिबल इवन नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो उसका क्वेश्चन जो होगा वो ओड होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम डिवाइड करके देख लेंगे। जैसे ये है इवन नंबर और ये 2 से डिविजिबल है, ये इवन नंबर ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 आपको पता है कि इसे बोलते हैं हम क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे है 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये ओड है नहीं, ये इवन है। फिर हम नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे 2 से डिविजिबल है 8 है, तो 2 4 जा 8, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है ऑल प्राइम नंबर्स। सारे प्राइम नंबर्स जो होते हैं आर ओड, सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो ओड होते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 23, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। जैसे एक तो वो खुद है 1 और एक वो खुद, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे 2 का फैक्टर कौन कौन सा है? तो 2 का फैक्टर हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2 खुद हो जाएगा। तो यहाँ पे और ओड नंबर्स जो होते हैं, ओड नंबर हम देखेंगे, ओड नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1 3 5
फिर 9 जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सारे प्राइम नंबर ओड नंबर नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स। अब हमारा है नेक्स्ट पार्ट ई एफ। एफ है प्राइम। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। तो यहाँ पे है प्राइम नंबर्स के कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं, तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स। अब हमारा नेक्स्ट जी में है हमें सम करना है, सम ऑफ टू प्राइम नंबर। सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। जब हम दो प्राइम नंबर का सम करेंगे तो वो हमेशा इवन आएगा। यहाँ पे हम करके देखेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जैसे हमने ले लिया 2 + 3, यहाँ पे हो गया हमारा 5। तो हमेशा जो है प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर का सम इवन नंबर नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट एच। एच, तो यहाँ पे एच में लिखना है हमें। एच का स्टेटमेंट है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है वो इवन, सिर्फ इवन प्राइम नंबर है, सिर्फ 2 ही इवन प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू, क्योंकि प्राइम नंबर में हम देख सकते हैं 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 23 होता है, और भी आगे होता है। लेकिन सिर्फ इवन नंबर जो है, इवन प्राइम नंबर, वो बस 2 ही है। तो ये था एच। अब हम करेंगे EFGHI। इसमें है ऑल इवन नंबर्स। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट। सारे इवन नंबर जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हम देखते हैं सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं या नहीं। तो इवन नंबर, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे जैसे इवन नंबर है, इवन नंबर हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, और ये हमारा कंपोजिट।
कंपोजिट नंबर जैसे हो गया 4, 6, 8, 9, फिर 10 भी हो गया। तो जैसे हमारे कुछ तो होते हैं, कुछ इवन नंबर तो कंपोजिट होते हैं, जैसे 2 हो गया, नहीं 2 नहीं, सॉरी 2 नहीं, 4 हो गया, जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। पर 9 जो है, 9 हमारा कंपोजिट तो होता है लेकिन ओड नंबर होता है। तो सारे इवन नंबर जो होते हैं वो कंपोजिट नहीं होते हैं। ये सारे कंपोजिट नंबर इवन नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स। अब हमारा है लास्ट पार्ट जे में हमें करना है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा इवन होगा। 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट वो हमेशा इवन होगा। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी चली गई है, तो हम 2 इवन नंबर ले लेंगे, जैसे 2 ले लिया और 4 ले लिया, तो इसका प्रोडक्ट करके हमेशा इवन नंबर आएगा। यहाँ पे आया 6, जैसे 4 ले लिया और 4 ले लिया, तो 4 4 जा 16। जैसे हमने 2 ले लिया और 6 ले लिया, तो ये होगा हमारा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। 13 और 31 जो है प्राइम नंबर्स है। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3। 1 और 3 जो है इसमें वो सेम डिजिट है। फाइंड सच पेयर। ऐसे ही पेयर्स हमें फाइंड करने हैं प्राइम नंबर्स के अप टू 100 से नीचे में। ऐसे ही हमें प्राइम नंबर्स के पेयर हमें सर्च करने हैं। तो जैसे मिल जाएगा हमें, जैसे 13 है और 31 है प्राइम नंबर, तो ऐसे ही हमारा 19 होगा और 91 होगा। प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं जो कि वो खुद के टेबल में ही आते हैं, वो किसी के टेबल में नहीं आते हैं। तो जैसे 19 हो गया, 91 हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। तो अभी हम सोल्व करके देखते हैं। हमें 100 से कम ही होना चाहिए। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहला हमें वहाँ पे जैसे दिया गया था 13 एंड 31। 13 एंड 31 के बाद हमारा हो जाएगा 91। आई थिंक 91 किसी के टेबल में आता है। जैसे हमारा दूसरा हो गया, ये तो हमें दिया गया है, और फिर हमें फाइंड करना है। तो 17 एंड 71, जैसे 37 एंड 73, और फिर हमारा हो जाएगा 79 एंड 97, जिसके कि डिजिट सेम हो। ये वाले और ये वाले दोनों डिजिट जो है सेम हो। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। प्राइम और कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं हमें, दोनों अलग अलग लिखने हैं, और वो 20 से कम होने चाहिए। मतलब कि 20 के अंदर में हमें लिखने हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। तो प्राइम नंबर, हम प्राइम नंबर लिखेंगे, फिर कंपोजिट नंबर लिखेंगे। तो प्राइम नंबर हो गया हमारा, जैसे 20 से कम में लिखने हैं। तो जैसे सबसे पहला हो गया हमारा 2, फिर हो गया हमारा 3, फिर हो गया
5, फिर हो गया 7, फिर हो गया 11, फिर हो गया 13, और 13 के बाद फिर 17, 17 के बाद फिर 19। अब कंपोजिट, तो कंपोजिट नंबर जिसके कि 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं कंपोजिट के, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, फिर 14, फिर 16, फिर 18। तो ये हो गया हमारे प्राइम नंबर्स, और ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। राइट डाउन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। हमें 1 और 10 के बीच में जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर होता है वो हमें बताना है कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होगा। 1 और 10 के अंडर में ही सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे 1 और 10 के बीच में, तो 1 और 10 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं। प्राइम नंबर 1 से 10 तक में जैसे 2 आता है, फिर 3, 5, 7। तो यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10 इज 7। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 और प्राइम नंबर्स A B C D। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसे हमें ये बताना है, जैसे ये 44 है तो सम ऑफ 2 ओड प्राइम नंबर्स, ये ओड प्राइम नंबर्स को हमें ऐड करके 44 आना चाहिए। हमें 2 ऐसे ओड प्राइम नंबर्स को ऐड करना है जो कि 44 हो, और हमें 2 ऐसे ओड प्राइम नंबर्स को ऐड करना है जो कि 36 हो। 2 ऐसे प्राइम ओड प्राइम नंबर्स को ऐड करना है, 24 हो, 18 हो। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ए है 44, बी है 36, सी है 24 और डी है 18। सबसे पहले हम करेंगे ए 44। 2 ओड प्राइम नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो ओड प्राइम नंबर्स हमारे होंगे, पहला तो होगा 3 और फिर दूसरा होगा 41। तो 3 + 41 यहाँ पे आ गया हमारा 44। फिर यहाँ हमें 2 ओड प्राइम नंबर को ऐड करने हैं, 3 और 6 है, तो हमारा पहला ओड प्राइम नंबर हो जाएगा यहाँ पर। और हमें ऐसे प्राइम नंबर को ऐड करना है जो कि 36 ही है, तो यहाँ पे 5 और हमारा हो गया 31। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 + 31 36। सी है हमारा 24। तो 24 में हम सबसे पहले ले लेंगे 7 + 17। 7 और 17 हो जाएगा हमारा 24। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे डी है हमारा 18। तो 18 में हमें ऐसा ओड प्राइम नंबर लेना है, तो पहला तो हो गया हमारा 11, फिर हम ले लेंगे 7। 11 और 7 हो जाएगा हमारा 18। यह है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है हमें यहाँ पे लिखना है गिव थ्री पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। हमें 3 पेयर लिखने हैं प्राइम नंबर्स के जिसके कि बीच का डिफरेंस जो है वो 2 होगा। और यहाँ पे हमें रिमार्क लिखा हुआ है 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस 2 आर कॉल्ड 2 ट्विन प्राइम नंबर्स। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे हो गया 7। तो 7 में हम सबसे पहला लिख देंगे जिसका कि डिफरेंस 3 और 5, 3 और 5 इसके बीच का डिफरेंस है 2। और फिर दूसरा लिख देंगे 5 और 7 इसके बीच का भी डिफरेंस 2 है और 3 ही लिखना है तो हम 3 ही लिखेंगे। और फिर यहाँ पे लिख देंगे 11 और 13 इसके बीच का डिफरेंस 2 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, दिस क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। इसमें से हमें बताना है कि कौन से प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 23 एंड 37 कि 51, 26 ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, 23 और 37 प्राइम नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर में हम लिख देंगे 23 एंड 37 आर प्राइम नंबर्स। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। राइट 7 consecutive composite number less than 100 so that there is no prime number between them। हमें 7 consecutive composite number लिखने हैं 100 से कम ही होने चाहिए और उसके बीच में कोई सही प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो हमें लिखना है कंजिक्यूटिव प्राइम कंपोजिट नंबर। तो कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर सबसे पहला होगा हमारा 100 से कम का ही लिखना है, 100 से कम में लिखना है। तो जैसे हमारा हो गया 97 लिखने हमें। सबसे पहला हो गया हमारा 19, 91, 92, 93, 94, 95, 96 इसके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 3 odd प्राइम नंबर्स A B C D। ये चारों जो है हमें एक्सप्रेस करना है कि ये 3 odd प्राइम नंबर्स का सम है 21, 31, 53, 61। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा ए वाला पार्ट है 21, बी है 31 और सी है हमारा 53 और डी है 61। ये हो गया अब आंसर। 21 को हमें 3 odd नंबर का सम है 21। इस टाइप से हमें एक्सप्रेस करना है। तो जैसे पहला हम ले लेंगे 3 + 7 + 11 तो 3 और 7 10 और 11 21। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 21। और फिर है दूसरा बी 31 के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे ओड नंबर 3 11 फिर 17। इन तीनों को ऐड करके आएगा हमारा
31, सी 53, सबसे पहले 13 है, 13 ओड नंबर है, 17 भी ओड नंबर है, 23, 13, 17 एंड 23, तो इन तीनों को ऐड करके आएगा हमारा 53। डी 61, तो 19 हमारा ओड नंबर है, 13 भी हमारा ओड नंबर है, तो 29 भी ओड नंबर है, तो इन तीनों को हम जब ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 63। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ये। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। राइट, यहाँ पे हमें राइट करना है। राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20, 20 से कम होने चाहिए, और हुज सम इज डिविजिबल बाई 5, उसका जो सम होना चाहिए वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे हिंट के लिए दिया गया है हमें 3 + 7, इसी टाइप के हमें बनाने हैं, और 10 5 से डिविजिबल है, तो ऐसे ही हमें 5 पेयर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो सबसे पहला पेयर होगा हमारा 2 + 3 5, 5 से डिविजिबल है। 7 + 13 20, ये भी 5 से डिविजिबल है। तीसरा पेयर होगा हमारा 17 + 3 20, ये भी 5 से डिविजिबल है। 4 पेयर ऑफ हम प्राइम नंबर्स लिखने हैं, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है 2 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, ये हो गया 15, ये भी 5 से डिविजिबल है। और फिर हमारा 5 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 10 भी हमारा 5 से डिविजिबल है। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, हमारा ये वाला पार्ट है। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ। जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स हो उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। वन इज नैदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। डी है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, क्योंकि 4 से ही शुरू होता है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो सबको पता ही है, जो कि 2 से डिविजिबल होता है। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो है वो है हमारा 2। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2। ये है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, इसे आप कॉपी में नोट कर लें। 1 to 12, एक्सरसाइज 3.2 हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 12